हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको हमारे स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के दिन हम अपना 89वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में मैं आपको आज का जो वीडियो आपको दे रहा हूँ वो होने वाला है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर। तो आज के इस 79वां स्वतंत्रता दिवस पर हमें एक प्रण लेना है अपने आर्थिक आज़ादी के लिए। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी कुछ इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये एक आग्रह करना चाहता हूँ और उनके बेहतरी के लिए ये मैं बात करना चाह रहा हूँ कि आने वाले 5 सालों में आप एक प्रण लें कि आप अपनी आर्थिक आज़ादी के लिए आज से ही जुट जाएँगे। और आने वाले दिनों में, आने वाले 5 सालों में आप अपनी आर्थिक आज़ादी को प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि आर्थिक आज़ादी है क्या? तो आर्थिक आज़ादी दोस्तों, हम जैसे लोगों को एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचना होता है जहाँ पे जो भी हमारे खर्चे हो रहे होते हैं, जो भी हमारे खर्चे हैं, वो खर्च हमें बैठे बिठाए या फिर कह लीजिए हमारे जितने भी दैनंदिनी खर्च हैं, जितने भी रोजमर्रा के खर्चे हैं, वो हमें बिना किसी कार्य को, बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के हमें घर बैठे हमें उपलब्ध हो जाए, उसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। तो आर्थिक आज़ादी, फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स हमें ये डिसाइड करना होगा, जो भी भाई सज्जन जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले आप तो अपने खर्चे को पहचानो कि आपके अभी जो मंथली एक्सपेंसेस है, वो कितनी की है। तो मंथली एक्सपेंसेस अभी मोर और लेस जो भी 4 जने के मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2 एडल्ट्स हैं, 2 बच्चे हैं, 4 जनों का फैमिली मैक्सिमम है हमारे पास है। मैक्सिमम लोगों की 4 लोगों की फैमिली होती है। तो यहाँ पे हमारा जो मिडिल क्लास टाउन में है या फिर कह लो जो छोटे टाउन्स में है या फिर कह लीजिए टायर 2 सिटीज़ में है, यहाँ पे खर्चे आपको 50 टू 60 के पर मंथ के अप्रोक्स आपको आ रहा होगा। इससे अधिक है तो आपकी हो सकता है कि खर्चे अलग तरीके से होते हों, इससे कम हो तो वो बेहतर है, लेकिन ऑन एन एवरेज 50 से 60 हज़ार रुपए खर्चे अभी हर कोई के महीने के हैं, चाहे वो खाने-पीने के हों, बच्चे की पढ़ाई के हों, आपकी ज़रूरतों के मुताबिक ये 50 से 60 हज़ार रुपए में ये खर्चे आप मैनेज कर लेते होगी। तो सबसे पहले हमारी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? 60,000 से 50 टू 60 की होनी चाहिए। दूसरी बात क्या होनी चाहिए कि सभी लोगों के पास, कम एटलीस्ट सभी लोगों के पास, हमारे पास 6 से 12 महीने की एक इमरजेंसी फंड होनी चाहिए। अब इमरजेंसी फंड का मतलब ये हो गया दोस्तों, जब कोरोना जैसा महामारी आया था, तो वहाँ पे आप देख ही रहे थे किस तरह का लॉकडाउन हो गया था, सभी के काम धंधे बंद हो गए थे। तो हमारे पास एटलीस्ट 6 से 12 महीने के खर्च के पैसे हमेशा अपने सेविंग अकाउंट या ऐसे माध्यम में होने चाहिए, जहाँ पे हम ईज़िली इसको विथड्रॉ कर पाएँ। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। सबसे पहले आप अपनी इनकम को पहचानिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया कि आप अपने इमरजेंसी फंड को अलग रखें, 6 से 12 महीने के इमरजेंसी फंड को हमेशा अलग रखें। तीसरी बात क्या हो गया कि किसी तरह की ऑकवर्ड सिचुएशन, जैसे कि मान लीजिए परिवार में जो भी कमाऊ मेंबर है या फिर वाइफ हस्बैंड में किसी एक की भी किसी भी दुर्घटना में उनका एक्सीडेंट हो जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार पे अचानक एक बर्डन आ जाता है। तो इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। तो एक टर्म इंश्योरेंस सभी के फैमिली में होना चाहिए, टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। उसके बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको मस्ट है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप एक रखें। हेल्थ इंश्योरेंस रखने से क्या फ़ायदा होगा कि कभी भी किसी भी तरह की आपको मेडिकल इमरजेंसी में आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस काफ़ी काम आएगा। आपके जो बचत के पैसे हैं यहाँ पे ना खर्च होके के हेल्थ इंश्योरेंस उसको आपको मैनेज कर लेगा। तो एक तरह से आपने ये प्लानिंग कर ली कि क्या हो गया कि टर्म इंश्योरेंस, मान लीजिए इसी तरह से किसी भी मेंबर की मान लीजिए आने वाले दिनों में किसी कारणवश से मृत्यु हो जाती है, तो परिवार का खर्च गड़लाए नहीं। इमरजेंसी फंड हमेशा रखें, मंथली एक्सपेंस को पहचानें। और उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या आता है कि मान लीजिए अब क्या है, सभी कोई ना कोई काम धंधे कर रहे होते हैं, कोई जॉब कर रहा होता है, जॉब या सर्विस जो भी आप बोलो, कोई जॉब या सर्विस कर रहा होता है, तो जॉब अब सर्विस आप करते रहें। कोई क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस भी आप करते रहें। लेकिन यहाँ पे बात क्या आ रही है दोस्तों कि जो भी आप कर रहे हो, हमेशा यहाँ पे इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग शुरू से एक इनकम पर हम लोग डिपेंडेंट है। तो ये एक इनकम पे जो डिपेंडेंसी है, इसे हमें खत्म करना है। आप अभी से प्रयास करो कि आपकी जो इनकम के सोर्सेस हैं वो मल्टीप्लाई हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। आप देखिए बात समझिए, अगर मान लीजिए 2, 3, 4 इतना ईज़ी भी नहीं होता है, बोलना आसान होता है कि आप 2, 3, 4 इनकम के सोर्स बना लो। लेकिन
आप कोशिश करोगे ना, तो एक इनकम का सोर्स आपको 5,000 रुपए देगा, दूसरा इनकम का सोर्स आपको 5,000 देगा और तीसरा इनकम का सोर्स भी आपको 5,000 देगा। और जहाँ से जॉब सर्विस कर रहे हो, वहाँ से तो आप अर्न कर ही रहे हो। तो जैसे अब मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने साइड हसल, तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम में आगे बढ़ने के लिए सबसे सुंदर और सबसे अच्छा उपाय जो है, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए, वो सबसे पहला आपको आएगा रेंटल इनकम। तो किन्हीं के पास जो भी प्रॉपर्टी आपके पास होते हैं, कुछ न कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलती है हमें, और उस पेरेंटल प्रॉपर्टी को आप रेंट पे डालकर उससे आप एक मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? दूसरा ऑप्शन आपका एज इट इज हमारा शेयर मार्केट से भी हम मंथली कुछ न कुछ इनकम करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा सोर्स क्या हो सकता है दोस्तों? तीसरा सोर्स, हम कुछ साइड बिजनेस कर सकते हैं। इसमें हमें कम समय देकर उससे हम कुछ अर्निंग ले सकते हैं। तो ऐसे बिजनेस में क्या हो सकता है? तो ऐसे बिजनेस में दोस्तों अभी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे जैसे मान लो आप छोटे-मोटे इंश्योरेंस कंपनी के साथ या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ आप जुड़कर आप उसके पॉलिसी को सेल करके आप वहाँ से एक छोटी-सी इनकम जनरेट कर सकते हो, जो कि आपको पार्ट टाइम कभी भी ये कर सकते हो। चौथे स्टेज में क्या कर सकते हो? चौथे स्टेप में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह पे आप एक साइड हसल के रूप में काम करके वहाँ से एक इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इस तरह से 4-5 इनकम दोस्तों आप जनरेट करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मान लीजिए हमें मंथली का भी 50K की ज़रूरत है, तो 50K में ये अमाउंट हमें प्लानिंग क्या करनी है 5 से 7 सालों में, इसे हमें साइड हसल से हमें पाना है। तो मान लीजिए आप अभी से चलना स्टार्ट करो, मान लीजिए अभी आपने रेंट पे डाला, तो रेंट पे पहला इनकम हमें मान लो 10K के आसपास आया। शेयर मार्केट हम लोग कर रहे हैं, वहाँ से हमें 20 टू 25K पर मंथ बन रहा है। उसके बाद मान लो आपने क्या किया, आपने इंश्योरेंस वगैरह की पूरी काम करना स्टार्ट की, वहाँ से आपको 5-10 हज़ार रुपए आपको मिलने स्टार्ट हो गए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आपके आस-पड़ोस में बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं, लैंड होते हैं, उनकी आप ब्रोकरेज उनको आप सेल करने में ब्रोकरेज की आप मदद कर सकते हो और उनसे कुछ साइड इनकम ले सकते हो। तो वहाँ से भी आप महीने का 5-10 हज़ार, साल का 1 लाख, 1.5 लाख वहाँ से भी हासिल कर सकते हो। तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कभी भी हमें एक इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, और जब आप एक इनकम से मल्टीपल इनकम की तरफ चल चल पड़ोगे, उसी समय आप एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। उसके बाद आप सोचो कि आप जो भी मेन काम कर रहे होते हो, उससे जो आपकी आय होगी वो तो होगी, साइड से जो आपकी आय होगी वो आपके बचत में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत मायने करते हैं दोस्तों। सबसे पहला बात क्या है कि आपकी जो खर्चे हैं उसको आप कम करो। खर्च को आप कम करो और बचत को आप बढ़ाओ। जब तक खर्च को कम नहीं करोगे, बचत को बढ़ाओगे नहीं, तब तक ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपको नहीं भेज। तो बचत आपको हमेशा बढ़ाना है दोस्तों। बचत जब तक आप नहीं बढ़ाओगे, तब तक आपको ये चीज़ें होती ही नहीं दिखेंगी। तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें शौक भी पूरे करने हैं, लेकिन वो अपने इनकम को बढ़ाकर करने हैं। तो इसी हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आगे निकल सकते हो। आई थिंक ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप भी ये बताएँ कि हम और भी क्या काम करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम या फिर हम लोग साइड हसल में क्या कर सकते हैं, ताकि लोगों को जानकारी मिले कि हम क्या करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो ये वीडियो दोस्तों आज एक दिन लेट आया, तो कल मैं थोड़ा बिज़ी था, इस कारण से मैं ये वीडियो आज पब्लिश कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।